नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब एक नया और बेहद अहम मोड़ सामने आया। ईरान ने संकेत दिए हैं कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अब उसके लिए एक रणनीतिक हथियार बन चुकी है। ईरान के सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15 जहाज़ों को उसकी अनुमति के बाद ही इस स्ट्रेट से गुजरने दिया गया। ये कदम ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से खोल दे। लेकिन ईरान ने ये साफ संकेत दिए कि अब ये रास्ता पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पूरे देश को तबाह करने की ताकत रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर पावर प्लांट और पुल जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने ईरान को नया अल्टीमेटम देते हुए मंगलवार शाम तक का वक्त दिया है। हालांकि ईरान ने इन धमकियों को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेघी ने साफ कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो जवाब भी उसी स्तर पर दिए जाएंगे। दिलचस्प बात तो ये कि कई देशों में मौजूद ईरानी दूतावासों ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए प्रतिक्रिया दी, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है, क्योंकि वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इसी बीच युद्ध का असर खाड़ी क्षेत्र के दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगा है। UAE के कोफकर पोर्ट को इंटरसेप्ट किए गए प्रोजेक्टाइल के मलबे गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 पाकिस्तानी और एक नेपाली नागरिक शामिल है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गहरी चिंता जाहिर की और क्षेत्र में संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की। लगातार बढ़ते हमलों और इंटरसेप्शन के बीच अब यह आशंका बढ़ने लगी है कि ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।